जय हिंद साथियों, मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 12 है सांख्यिकी। और इस सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 का एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि दूसरा प्रश्न बड़ा है तो मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता, यानी ये पूरा प्रश्नावली ही बड़ा है। मैं सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिखा सकता हूं, बाकी चीज़ें मैं बोलूँगा। तो आप एक काम करिए, अपने कॉपी मतलब कि अपना बुक निकाल लीजिए और बुक में प्रश्नों को देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये जो आंकड़ा दिया गया है वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। आगे बात समझ में है ना। यानी अगर अनुसूचित जाति की बात करूं तो 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां हैं, यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। ठीक है, अब ये जो आंकड़ा दिया गया है, अब इस आंकड़े के अनुसार कह रहा है पहला कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। मतलब कि ये जो सूचना है, इस सूचना को दंड आलेख पर दर्शाना है। तो दंड आलेख क्या होता है मैं बता चुका था, तो चलिए हम दर्शा कर दिखाते हैं। देखिए, दंड आलेख के लिए सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। देखिएगा, ये हमारा है एक्स, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये है हमारा वाई। क्या है ये? वाई। क्लियर हो गया। चलिए अब ये जहाँ पे y है, जहाँ से ये x है, जहाँ पे ये कट कर रहे, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान से देखिए, मैं बताया था कि x अक्ष वाला जो x अक्ष है उस पे ये पहली डेटा रखेंगे और जो ये y अक्ष है उस पे ये दूसरी डेटा रखेंगे। तो जो पहली डेटा है, देखिए अनुसूचित जाति, यानी इसको मैं अपने हिसाब से 1 मान लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं 1 2 3 लिख दूंगा। ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, आप नाम लिखिएगा जरूर, 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये आपका 8। ठीक है, टोटल 8 है। तो चलिए देखिए, पहला है अनुसूचित जाति। ठीक है, अब ये कितना है? 940 है। कितना है? 940। तो ये y अक्ष पे रखेंगे और ये x अक्ष पे। तो पहले यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ये पहला वाला रहेगा, आप लिख लीजिएगा ये अनुसूचित जाति। अब आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। आप ना एक आंकड़ा ले लीजिएगा, मतलब बराबर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, आप बड़ा मत लीजिएगा, बड़ा लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लगभग 1 सेंटीमीटर का आंकड़ा लीजिएगा और 1-1 सेंटीमीटर पे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे आप कर लीजिएगा। ऐसे अब ये डॉट बना देता हूँ, बिंदी बना देता हूँ, है ना, बिंदु की तरफ। ठीक है, ये मैंने बना दिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे बना दिया। अब आपको कहोगे सर कितना बनाना है, तो समझिएगा जितना ये है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब ऐसे ही हमें बनाना है। अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमने 1-1 सेंटीमीटर पे बिंदु लगा लिया। अब जो मैंने ये 1 लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, समझिएगा क्या करना है। आगे से ये 1 छोड़ करके, ये एक देख रहे हैं ना, 0 यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बॉक्स है, इसको छोड़ दीजिए। अगले वाले बॉक्स, इस वाले बॉक्स पे ध्यान रखिए, इस वाले पे लिखना है 1। ठीक है, अब ऐसे देखिए ये 1 वाला, तो यानी आप यहाँ पे 1 के जगह पे आप ये लिखोगे अनुसूचित जाति। इस 1 में क्या रहेगा? यहाँ पे बॉक्स में अनुसूचित जाति। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बॉक्स के लिए 1 बॉक्स और छोड़ देना है, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, 1 बॉक्स छोड़ के फिर तीसरा के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है कि 8 है। तो देखिए अब मेरे पास तो जगह है नहीं, ये 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इधर 5 हो जाएगा। आप समझिएगा मेरी बात को, है ना, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा कम करके एडजस्ट कर लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको। टोटल 8 के 8। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ। देखिएगा, मुझे 8 इसमें दिखाना है तो 8 दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 1
2 3 4 5 6 7 और ये 8। मैंने बताया ना कि कैसे ये बॉक्स में रहेगा। देखिए यहाँ पे एक बना दिया, ये एक बॉक्स में हो गया, ठीक है। एक बीच में गैप रहेगा, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ठीक है। तो गैप आपको बराबर बराबर करना है, तो ये मैं बॉक्स नहीं बनाता हूँ अब आपको डायरेक्ट ही पिक्चर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको गैप बराबर होना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये 940 और ये 910 ये पूरा इस वाई पे रखना है। तो सबसे कम कितना है? 910 और है जी नहीं है, और उसके बाद सबसे अधिक 970, ठीक है, और है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसके बीच में ये गैपिंग, यहाँ पे गैपिंग। अब देखिए 0 से लेके कहाँ सीधे 910 पे पहुंचेंगे ना। सबसे छोटा क्या है? 910। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ा 970 है, तो यहाँ तक पहुंचेंगे। यानी सबसे पहले 910 है तो 910 से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे 910 हो जाएगा, ये एक बिंदु। आप कहोगे सर ये कितना दूरी होगा? तो आप 1 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 1.5 सेंटीमीटर लीजिए, ये आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 10-10 का बना रहा हूँ। कहाँ से? 0 से लेके यहाँ पे 910 गया हूँ ना। तो देखिए मैं 10-10 का गैप करके रखा हूँ, लेकिन यहाँ से 910 का गैप है, दिख रहा है। देखिए 0 से लेके 910 तक, 910 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब 0 से लेके 910 ऊपर है, इसलिए ज्यादा ही गैप है। तो यहाँ पे ऐसे करके दिखा दूंगा। अब ये बताता है कि ज्यादा गैप है, बट अपने हिसाब से मैं 10 का गैप ले रहा हूँ। कितने हिसाब से? 10 का। अब देखिए 910 है, इसके बाद 10 और ऐड करिए, ऊपर आ जाएंगे 920। कितना आ जाएगा? 920। अरे समझ में? तो देखिए यहाँ पे 10 का गैप है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 910 का गैप है, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 900 अंदर छुप गया है और 10 केवल बचा हुआ है। क्लियर ना? 10 केवल बचा हुआ है, ऐसे ही 10 यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये समझिए। अब ये बन गया। अब 920, 930, 940, 70 तक जाना है अधिकतम, है ना। तो ये हो जाएगा 930, यहाँ पे 940, यहाँ पे 950, 960 और 970। ये आपको दर्शा देना है। नाम जरूर लिखिएगा। ये क्या है? क्षेत्र है। तो ये ऐसे तीर दिखा करके लिख दूंगा नीचे क्षेत्र, ठीक है। अब ये वाला क्या है? तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो आप ऐसे तीर दिखा करके, ऐसे ऐसे तीर दिखा कर लिख लीजिएगा, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। ये आपको दिखा देना ऐसे। क्लियर? ये हमने कर दिया। आपको सबसे जरूरी है यही करना। अब ये हमने पैमाना माना है। क्या माना है पैमाना? तो आपको मैंने बता दा पैमाना क्या माना मैंने, कि 10-10 का बढ़ा है। देखिए 910 से 920 कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है ना। लेकिन 0 से देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ा था, इसलिए मैंने ये लगा दिया। ये बताता है कि 900 छुप गया है और 10 बढ़ गया है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब समझिएगा, अनुसूचित जाति कितना है? 940। अब देखिए ये कौन नंबर है? 1 नंबर। तो 1 नंबर ये है अनुसूचित जाति। आपको मैंने बताया था कि आगे वाला एक बॉक्स छोड़ोगे तो जो आपने बॉक्स बनाया होगा उसमें एक बॉक्स छोड़ करके और दूसरा वाला बॉक्स 940 तक लेके जाइएगा। दूसरा वाला बॉक्स कहाँ? 940 ये रहा, तो ये दूसरा बॉक्स ये हो गया, है ना। ये 1 नंबर दूसरा बॉक्स हो गया, तो 940 तक लेके गया। उसके बाद अनुसूचित जनजाति है 970, तो दूसरा बॉक्स, फिर एक गैप छोड़ेंगे 970 तक, तो ऐसे 970 तक यहाँ तक चला गया, ये हो गया दूसरा बॉक्स, ठीक है। ऐसे ही तीसरा कहाँ तक? गैर अनुसूचित जाति या जनजाति, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा? ये जो है कि चौथा ये है, चौथा है, ये 5वां है और ये 6वां है और ये 7वां है। टोटल 7 ही है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही में है ना, तो यानी एक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा बॉक्स कहाँ है? तो गैर अनुसूचित जाति, यहाँ पे लिख लीजिएगा तीसरे नंबर में गैर अनुसूचित जाति, ठीक है। अब उसमें भी कितना? 920। तो ये 920 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लेके जाएंगे ऐसे करके, एक बॉक्स छूटेगा। आप ध्यान रखिएगा ये बॉक्स छूट रहा है ना। एक एक गैप छूटना चाहिए, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक एक गैप छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चौथा कहाँ है? तो पिछड़े जिले हैं वो 950 पे हैं, तो पिछड़े जिले ये रहा 950, हमें आ जाना है यहाँ तक, इसके जस्ट सामने, और ये हो गया चौथा। 5वां कितना है जी? 5वां है गैर पिछड़े जिले, 920 है, तो 920 ये रहा, तो 920 पे आ चुके हैं 5वां। 6वां कितना है? ग्रामीण 930, 6वें पे चलना है, 930 पे ये ऊपर रहा, 930। आप स्केल से बनाओगे ना, ठीक है, तो अच्छा बनेगा, ठीक है। 7 नंबर है शहरी। शहरी कितना है? 910 है, तो 910 ये रहा, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे 910। बस हो गया ये हमारा दंड आलेख। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दंड आलेख। क्या कर दिया मैंने? दंड आलेख लिख दिया। ये हमारा दंड आलेख,
ठीक है, तो पहला हमसे प्रश्न यही कहा था कि आप इसको क्या बनाइए, एक दंड आलेख बना दीजिए, दर्शा दीजिए, तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहला प्रश्न, पहला इसका कंप्लीट हो गया। क्लियर। चलिए अब हमसे दूसरा कह रहा है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस आलेख से देखिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो हमें दिख रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, ठीक है, प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या है, ये दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा है ना, अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है कि शहरी में है, कितना, 910। तो हम लिख सकते हैं कि इस आलेख से यह पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970 है। ठीक है, सबसे अधिक 970 है, और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम शहरी वर्ग में 910 है। बस यही दूसरा हो जाएगा आंसर। तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया, यानी पूरा दूसरे का 2 ही प्रश्न था, ये दोनों कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।